यदि आप अपने पिछड़े हुए प्यार को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो तो हमें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। आपका कोई पार्टनर है, आपको छोड़ के चला गया है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी गलतियां होती हैं। हमारी गलतियों की वजह से वो पार्टनर हमसे दूर जाता है। जो भी रिलेशन खराब होते हैं वो हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। उन गलतियों को यदि आप सुधार लोगे तो आप अपने पार्टनर को अपने जीवन में दोबारा से मैनिफेस्ट कर लोगे। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मालूम है क्या होता है कि जो हमें पार्टनर मिलता है वो हमसे दूर क्यों चला जाता है, हमें धोखा क्यों देता है, हमें रुलाता क्यों है। इसका एक ही कारण है, हमारे अंदर का बिलीफ सिस्टम। यानी आप अपने आप में क्या विश्वास करते हो। हमेशा से आपके अंदर से कहते ना, हो सकता है बचपने से आप डरे हुए रहे हो, लोग धोखा दे के चले गए हो, लेकिन क्या हमारे अंदर एक ही विश्वास रहता है कि हमें ये छोड़कर चला जाएगा, हमें ये सच्चा प्यार नहीं करता। ये अंदर डर बैठा होता है, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हिला हुआ होता है। मेन जो हम मैनिफेस्टेशन का मेन उद्देश्य ये होता है कि मैनिफेस्ट जीवन में मैनिफेस्ट वही चीज़ें होती हैं जब आप अपने आप को, जो आपका नर्वस सिस्टम है, उसको नॉर्मल बना लोगे। यदि आपका नर्वस सिस्टम नॉर्मल है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये तो प्यार ही है। पैसा, अच्छी हेल्थ, अच्छा कैरियर, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे जीवन में कोई जी आया, वैसे तो क्या कहते हैं ना, आपके जीवन में वही आता है जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है। यानी आपके अंदर से जो विश्वास होता है वैसा ही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। ये जो आपके जीवन में आता ना, हम हमारे दिमाग में यही रहता ना कि हमें ऐसा व्यक्ति क्यों मिला, क्योंकि उसको हमने खुद ने मैनिफेस्ट किया है। उस व्यक्ति को हमने खुद ने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही चलता रहता है कि हमें कोई मिलेगा तो छोड़ देगा, हमसे कोई सच्चा प्यार नहीं करता। यानी आप अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हो। जब आपके अंदर का बिल्कुल नर्वस सिस्टम हिला हुआ होता है ना, तो आपके जीवन में वैसा ही व्यक्ति आता है। वो आपके साथ कुछ दिन रहता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आपके अंदर ये पहले से बिलीव था, यानी एक विश्वास था कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल सकता, और आपके साथ वही हो जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि यदि अपने प्रेम को वापस पाना चाहते हो तो हमें उसको चेस करने की बजाय जो हम एनर्जी उसको फोन कॉल करके, मैसेज करके, उसके आगे गिड़गिड़ा के इसमें एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना, वो एनर्जी आप अपने ऊपर खर्च करो। हमें किसी के रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम एक पावरफुल इंसान हैं, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपको छोड़ करके आया है तो कहीं ना कहीं आपका वो बिलीफ सिस्टम था, यानी आपने पहले विश्वास कर लिया था कि ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो चीज आपके साथ हो गई। जब उसको चेस करने की बजाय आप खुद पर काम करोगे तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आएगा। हमें करना क्या है, सिर्फ अपने आप पे काम करना है। अपना जो नर्वस सिस्टम है ना, जो डरा हुआ है हमारे अंदर, जो है ना डर, उसको डर को खत्म करना है। मुझे हमेशा सब लोग प्यार करते हैं, मेरी ओर आकर्षित होते हैं।
यानी खुद अंदर का जब अपना बिलीफ चेंज कर लोगे, आपका नर्वस सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, मतलब आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। वैसे भी कहते हैं ना, डिटैच टू अटैचमेंट, यानी आप जिस चीज से डिटैच हो जाओगे वो आपके जीवन में अटैच, यानी वो आकर्षित होने लगेगी। आपने अपने पार्टनर को खोया, आप रो रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, यानी आपने अपनी एनर्जी और डाउन कर ली। और हमारे अंदर यही रहता है कि अब वो वापस नहीं आएगा, वो हमें छोड़ कर गया है तो हमें वापस नहीं आएगा। भाई ऐसा विश्वास बना के रखोगे तो आपके जीवन में वही आएगा ना, कि वो वापस नहीं आएगा। कभी अपने आप पे नजर डालिए, आप वो चुंबक हो जो कुछ भी आकर्षित कर सकते हो। आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन हमें उसमें अपने आप पे काम करना होता है। अपना मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान। सुबह 10 से 15 मिनट कुछ नहीं, ओम चैंटिंग कर लो आराम से बैठ के। फिजिकली एक्टिविटी करो, मतलब अपने आप को जो फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या हमारा शरीर सुंदर बनता है, स्वस्थ होता है, हमारा माइंड सही काम करता है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मतलब अपनी सोसाइटी चेंज करो। सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि आप दूसरी जगह रहने लगो। जो किताबें होती ना वो उससे ही सोसाइटी चेंज हो जाती है। आप मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, आप करके तो देखो। खुद की ताकत पहचानो, खुद को पहचानो। जिस दिन सामने वाले को चेस करने की जगह खुद पर काम करोगे, वो व्यक्ति फिर आपके पास वापस आएगा। क्योंकि हमें जो अपने ऊपर जो काम करेंगे ना, उससे हमारा नर्वस सिस्टम नॉर्मल होगा, हमारे अंदर का डर खत्म होगा, हमारी सोच बदलेगी। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो सामने वाला बंदा खुद वापस आएगा आपके पास। हमें रोने धोने की जगह अपने आप पर काम करें। कुछ दिन बेचैनी होगी, होता है जब कोई छोड़ के चला जाता है तो बेचैनी होती है, लेकिन आप उसको रूटीन में मेडिटेशन करोगे, आपका माइंड शांत होगा, फिजिकल एक्टिविटी करो, आप स्मार्ट दिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आपका नर्वस सिस्टम वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। आप क्या नहीं अट्रैक्ट कर सकते, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें उस काबिल बनाना पड़ता है। जिस दिन आप चाह छोड़ दोगे ना, उसके बाद आपके पास सब कुछ होगा। मैं बहुत से जैसे साधु संत बोलते हैं ना, मोह माया त्याग दो, जीवन में मोह माया त्याग दो, सब कुछ अच्छा होगा। मैं अब उसका मतलब समझा। मोह माया त्यागने का मतलब यह है कि मोह माया से किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होना। माया मतलब पैसे के ज़्यादा लालच नहीं करना। जिस दिन आप इन चीज़ों से डिटैच होने लगोगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपके आसपास होंगी, यानी वो आपकी जिंदगी में भरपूर होंगी। करके देखो। मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बोलता हूँ, आप एक बार करके देखो, फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। और अपने आप पे जितना ज़्यादा काम करोगे, आपके पार्टनर उतनी जल्दी आपके जीवन में वापस आएंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।